दोस्तों, योना की पुस्तक का सबसे बड़ा विवाद है कि समुद्र की गहराई में मछली के पेट में योना मरी हुई दशा में था या जीवित अवस्था में। दोस्तों, आप भी यदि भ्रम में हैं तो आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल होकर जानिए कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सब कुछ स्पष्ट रीति से इस बाइबल के अंदर प्रकट करता है। आइए और जानिए। प्रिय मित्रों, आप सभी को परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं तथा वचन का अध्ययन करने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, परमेश्वर के वचन का नियमित अध्ययन करना ऐसा ही। एक बार आपको इसका स्वाद लग गया, चस्का लग गया, तो आप फिर उससे दूर नहीं रह सकते। यह आपका अपना सत्य वचन बाइबल अध्ययन प्रसारण है और मैं आप सभी का इसमें हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, हम बाइबल के पुराने नियम से एक पुस्तक जिसका नाम योना की पुस्तक है उसका अध्ययन इस समय कर रहे हैं। और हमने पिछले प्रसारण में देखा था कि योना कहता है कि मुझे समुद्र में फेंक दो, यह आंधी शांत हो जाएगी। वह जानता था कि परमेश्वर उसके रास्ते में सामने खड़ा हुआ है। तब उसे लोगों ने उठाकर समुद्र में डाल दिया और परमेश्वर ने उसे बचाने के लिए एक महामच्छ को ठहराया था जिसने उसे निगल लिया। तब योना उस मछली के पेट में परमेश्वर से प्रार्थना करता है। दोस्तों, आज हम दूसरे अध्याय में योना की प्रार्थना के पहले भाग को देखेंगे। योना उस मछली के पेट में था और वहां से वह अपने परमेश्वर को पुकारता है। दोस्तों, आज हम अपने जीवन में प्रार्थना के महत्व को देखेंगे और बाइबल के उस अंश का मनन करेंगे जिसे प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान का चिन्ह ठहराया है। जिस प्रकार योना 3 दिन और रात मछली के पेट में रहने के बाद भी जीवित बाहर आया, उसी प्रकार हमारा प्रभु यीशु भी मृत्यु के बंधनों को तोड़कर कब्र से बाहर निकल आया। हालेलुया। आइए दोस्तों, इस अद्भुत प्रार्थना के द्वारा हम आशीषित होते हैं और अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे योना की प्रार्थना। योना 2 अध्याय के 2 पद में लिखा है, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। कहता है, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। ध्यान दीजिए कि वह कहता है उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा। धर्मशास्त्र बाइबल में अधोलोक से अभिप्राय कभी कब्र से है तो कभी अदृश्य संसार से, अर्थात जहां मनुष्य मरणोपरांत जाता है। अतः इसका संदर्भ मृत्यु से है। योना कह रहा है कि वह मर जाएगा। परमेश्वर उसकी वाणी सुनकर उसे मृतकों में से उभारे। जब मैं सेमिनरी का विद्यार्थी ही था तब मुझे एक कलीसिया में कुछ समय प्रचार करने के लिए बुलाया गया। मैंने सुसमाचार प्रचार किया और पुकार के बाद अनेक युवक युवती सामने आए। जब मैं उनसे बात करने के बाद आराधनालय के पीछे गया तब वहां एक युवक मुझसे मिला और उसने कहा, मैं प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहता हूं, परंतु मुझे एक समस्या है। उसने कहा, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि एक मनुष्य 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा होगा। मैंने कहा, आपसे किसने कहा है? उसने कहा, बाइबल कहती है और प्रचारक भी यही कहते हैं, परंतु मेरा एक अध्यापक इसका ठट्ठा करता है। मैंने उससे कहा, मेरी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। मैंने योना नबी की पुस्तक अध्याय 2 खोलकर पढ़ा और उससे कहा कि योना ने स्वयं कहा है कि वह अधोलोक में था, अर्थात वह मृतक था, क्योंकि जीवित मनुष्य अधोलोक में नहीं जाते हैं। उसने कहा, आपके कहने का अर्थ यह है कि योना मर गया था और परमेश्वर ने उसे जीवित किया? मैंने कहा, हाँ, ऐसा ही हुआ था। फिर यह तो योना के 3 दिन रात जीवित रखने से भी बड़ा चमत्कार है। हाँ, क्योंकि हम ऐसे और भी अनुभव देखेंगे।
योना को ऐसा प्रतीत हुआ कि वह मर जाएगा, अतः उसने अधोलोक से अर्थात मछली के पेट से परमेश्वर को पुकारा। योना ने अपना वृतांत मछली के पेट में नहीं लिखा था, उसने बाद में लिखा था। डॉक्टर M.R. डेहान ने जब इस दृष्टिकोण का उल्लेख किया, तब लोगों ने उनमें विश्वास के कारण इसे स्वीकार किया, अन्यथा तब तक मैं इस विचार का अकेला ही समर्थक था। मेरे प्रियो, यदि आप यह मानते हैं कि परमेश्वर ने योना को मछली के पेट में जीवित रखा, तो परमेश्वर ऐसा कर सकता है। परंतु आपका यह विचार युवकों को बाइबल की रक्षा करने में बाधा न बने। उस युवक ने अपने अध्यापक को बताया कि बाइबल ऐसा नहीं कहती है कि योना मछली के पेट में 3 दिन रात जीवित था। मुझे एक सज्जन ने लिखा कि योना को मछली के पेट में मृतक बताने में मैं कल्पना की सीमा पार कर जाता हूं। क्यों? यदि आप योना को मछली के पेट में जीवित मानते हैं, तो आप बहुमत के साथ हैं। मैंने तो बचपन में एक चित्र भी देखा था कि योना मछली के पेट में टेबल पर खाना खा रहा है। आपके विचार से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु यदि आप सही बात अपनाना चाहते हैं, तो आपको मेरे साथ खड़े होना है। अब प्रश्न यह नहीं है कि परमेश्वर योना को मछली के पेट में जीवित रख पाया था या नहीं। मुख्य प्रश्न यह है, क्या परमेश्वर ने उसे जीवित रखा? यहाँ चमत्कार उसे जीवित रखने का नहीं है, उसे जीवित करने का है, क्योंकि यह पुस्तक पुनरुत्थान का उदाहरण देती है। अतः मैं यह जानता हूं और मानता हूं कि परमेश्वर ने मृतक योना को जीवित किया था। यदि आप मुझसे सहमत नहीं हैं, तो क्रोधित ना हो, मुझसे खिन्न ना हो, क्योंकि मेरे दृष्टिकोण ने अनेक युवकों की सहायता की है। जैसा वह विद्यार्थी जिसका अध्यापक योना की पुस्तक का ठट्ठा करता था, आज अनेक जन मेरे विचार के द्वारा मसीह के उद्धारक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अब बड़ी मछली के पेट में जीवित रहना कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो व्हेल मछली के पेट में जाकर जीवित बाहर आए हैं। बाइबल की एक बहुत अच्छी शिक्षिका ग्रेस W. केलोग ने मुझे अपने पुस्तक की एक प्रति दी, द बाइबल टुडे। उन्होंने भी यही माना था कि योना उस मछली के पेट में जीवित था। इसके अनेक उदाहरण हैं। मैं उनकी पुस्तक से उदाहरण देता हूं। गहरे समुद्र के 2 भीमकाय जलचर हैं जिन्होंने योना को निगल लिया होगा, सल्फर बॉटम व्हेल और व्हेल शार्क। इन दोनों के ही दांत नहीं होते हैं, वे अपना मुंह खोलकर बहुत तेज तैरती हैं और जो कुछ उनके मुंह में आ जाता है उसे वे छानकर निगल जाती हैं। सल्फर बॉटम व्हेल 100 फीट लंबी होती है। 1933 में उसे रास्कॉड में पकड़ा भी गया था। उसका मुंह खोलने के बाद 10 से 12 फुट का होता है, इतना बड़ा कि घोड़ा भी आसानी से घुस जाए। उसके पेट में 4 से 6 कक्ष होते हैं जिसमें मनुष्य का पूरा समुदाय रह सकता है। उसके सिर में 7 गुना 7 गुना 14 फुट का हवा का कक्ष होता है जो मनुष्य को सांस लेने में प्रबंध कर सकता है। यदि उसे किसी वस्तु से पेट में परेशानी होती है तो वह उसे समुद्र तट पर उगल देती है। उसने योना के साथ भी ऐसा ही किया होगा। क्लीवलैंड प्लेन डीलर ने डॉक्टर रेनसम हार्वे का लेख छापा कि एक कुत्ता जहाज पर से खो गया था। 6 दिन बाद वह व्हेल मछली के सिर में भौंकता हुआ पाया गया। फ्रैंक बुलेन ने क्रॉस ऑफ द केचालॉट लिखा था। उनके अनुसार एक व्हेल मछली के पेट में 6 फुट की शार्क पाई गई थी। मरते समय व्हेल मछली उल्टी करती है। स्वर्गीय डॉक्टर डिक्सन ने कहा था कि बेरूत के संग्रहालय में व्हेल शार्क का बड़ा सिर रखा है कि वह इतिहास में सबसे बड़े मनुष्य को निगल सकती थी। उन्होंने यह भी कहा कि भूमध्य सागर में श्वेत शार्क ने एक बार पूरा घोड़ा निगल लिया था। एक ने 12 सिंघा के सींगों को
छोड़ उसे पूरा निगल लिया था। एक श्वेत शार्क में बैल के बराबर की समुद्री गाय पाई गई थी। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि योना को किसी व्हेल या शार्क ने निगल लिया था। क्या योना के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष अपनी कहानी सुनाने को किसी विशाल जल जंतु के पेट से निकलकर आया है? 2 ऐसे उदाहरण मेरे पास हैं। फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एम डे पारविले ने लिखा कि दक्षिण अमेरिका के निकट फॉकलैंड द्वीप समूह में जेम्स बर्टले समुद्र में डूब गया था। 2 दिन बाद वहां के नाविकों ने एक व्हेल पकड़ी। जब उन्होंने उसको चीरा तब वे उसके पेट में बेहोश पड़े अपने मित्र को देखकर दंग रह गए थे। होश में आने के बाद वह पूर्ण स्वस्थ था। लॉस एंजलिस के विज्ञान ब्यूरो के अध्यक्ष डॉक्टर हैरी रीमर एक घटना का वर्णन करते हैं। व्हेल शार्क को पकड़ने के प्रयास में एक अंग्रेजी नाविक समुद्र में गिर पड़ा और उस मछली ने उसे निगल लिया। इस दुर्घटना के 48 घंटे बाद वह मछली दिखाई दी और नाविकों ने उसे मारा। उसके चीरने के बाद नाविक अपने साथी को उसके पेट में जीवित परंतु बेहोश देखकर अचंभित थे। अस्पताल ले जाने पर वह केवल बेहोश पाया गया था और होश आने पर पूर्ण स्वस्थ था। अंत में वह लिखते हैं कि उस मनुष्य को 20वीं शताब्दी का योना कहकर लंदन संग्रहालय में शुल्क देकर देखने के लिए प्रदर्शनी में रखा गया था। मेरे प्रियो, यदि 2 मनुष्य जलचर के पेट में 2 दिन जीवित रह सकते हैं तो क्या परमेश्वर का भविष्यवक्ता उसके पेट में जीवित नहीं रह सकता था? क्योंकि परमेश्वर उसकी सुधि ले रहा था। वह क्या 1 दिन रात अधिक मछली के पेट में नहीं रह सकता था? अतः हम परमेश्वर के वचन पर संदेह क्यों करें? यदि योना भी इन मनुष्यों के समान मछली के पेट में जीवित था तो इसमें चमत्कार की कोई बात है ही नहीं। चमत्कार तो यह है कि परमेश्वर ने मृतक योना को जीवित किया। मैं आपको फिर स्मरण कराना चाहता हूं कि प्रश्न यह नहीं कि परमेश्वर योना को मछली के पेट में 3 दिन रात रख सकता है या नहीं। प्रश्न यह है, क्या परमेश्वर ने यह किया? क्या वृत्तांत में यही लिखा है? योना को नाविकों ने समुद्र में फेंक दिया और उसे एक जल जंतु ने निगल लिया। योना 3 दिन रात उस जल जंतु के पेट में था। योना कहता है कि अधोलोक के उदर में से उसने पुकारा तो परमेश्वर ने उसकी पुकार सुनी और उसकी सुधि ली। मेरे मित्रों, यहां प्रश्न यह नहीं है कि परमेश्वर ने उसे मछली के पेट में जीवित रखा, परंतु यह कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया। अतः उचित यह है कि हम परमेश्वर का चमत्कार इस बात में माने कि वह मृतकों में से जिलाया गया, न कि इस बात में कि परमेश्वर ने उसे मछली के पेट में जीवित रखा। क्योंकि हमने अनेक उदाहरण देखे हैं जिनमें मनुष्य 2 दिन बाद भी मछली के पेट से जीवित निकला है। हम योना की पुस्तक 2 के 3 पद में पढ़ते हैं, तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। हम इसे हल्की बात ना समझें। यदि योना मछली के पेट में था तो वह मछली का सा जीवन ही व्यतीत कर रहा था। वह कहता है, मैं धाराओं के बीच में पड़ा था, तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। वहां जीवित रहना आदि शैतान से प्रेरित विवाद है कि हम पुनरुत्थान पर ध्यान ना दें। योना 2 के 4 में आगे लिखा है, तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं, तो भी तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। ध्यान दीजिए, कहता है, तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं। योना मृत्यु के बारे में कह रहा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। योना का विश्वास था कि वह मृतकों में से जिलाया जाएगा। योना पुरानी वाचा का था और मेरे विचार में वह उन लोगों के मध्य था जो आराधना के लिए यरूशलेम के मंदिर में जाते थे।
सब इस्राएली जानते थे कि जीवित परमेश्वर की आराधना का एकमात्र स्थान सुलेमान का मंदिर है। इसलिए योना कहता है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। क्या आपको यह एक जीवित मनुष्य की बात प्रतीत होती है? हम योना 2:5 में आगे पढ़ते हैं, मैं जल से यहां तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। यहां पर कहता है, मैं जल से यहां तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। मैं भीग गया था, मेरे सिवार लिपटा हुआ था। मैंने वहां 25 फुट लंबी सिवार देखी हैं। इस मछली के पेट में भी सिवार मरी हुई थी जिनमें योना लिपटा हुआ था। क्या वह अपने आनंद की व्याख्या कर रहा है? वह तो मृत्यु की गहराई की चर्चा कर रहा है। मेरे प्रियो, यह क्या ही अद्भुत बात है जो हम योना के जीवन से सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से ऐसे कठिन समय में भी योना की प्रार्थनाओं को सुना। आज हम सबके जीवन के लिए भी एक अवसर है कि हम अपने जीवन को जांचें, देखें कि हम किस प्रकार से परमेश्वर को पुकारते हैं। मित्रों, हम योना की प्रार्थना को सुन रहे थे, जो विश्वास और भरोसे से भरी हुई प्रार्थना है। एक विश्वासी की प्रार्थना ऐसी है और उसके विश्वास का यह प्रगटीकरण है। दोस्तों, योना जीवित था या मरा हुआ, यह आज लोगों में एक बहुत बड़े विवाद का विषय है। पर जैसा वचन में लिखा है उसके अनुसार हमें ज्ञात होता है कि योना मृतक अवस्था में था। योना उस मछली के पेट में मर गया था और परमेश्वर ने उसे फिर से जिलाया, क्योंकि यही बात तो है जो यीशु चिन्ह के रूप में अपने सुसमाचारों के बीच में प्रकट करते हैं। योना को विश्वास था कि परमेश्वर उसे जिला सकता है और वह यही प्रार्थना कर रहा था। अपनी उस दशा में उसका भरोसा और विश्वास केवल उसके परमेश्वर पर था जिससे वह भाग रहा था। दोस्तों, आपने देखा कि वह परमेश्वर से दूर जा रहा था, पर परमेश्वर उससे दूर नहीं था। जब योना ने परमेश्वर को पुकारा तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे बचाया और जीवित किया। मित्रों, यह एक मसीही का विश्वास है। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तब हम इसी प्रकार उसके साथ एक दिन फिर से जलाए जाएंगे। क्या आप ये विश्वास करते हैं? इसलिए वचन कहता है कि हम मरेंगे नहीं, पर हम सोई हुई दशा में चले जाएंगे। जब आप संकट में होते हैं तब सबसे पहले आप अपने परमेश्वर को ही पुकारते हैं। आपको उस समय प्रार्थना क्या करना है उस पर विचार नहीं करना पड़ता। आपका मन, आपका हृदय, आपके अंतरात्मा स्वयं प्रार्थना करने लगती है, प्रार्थना के भाव में आ जाती है, क्योंकि आप अंधकार की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव कर रहे होते हैं और आपका हृदय पुकार उठता है, हे प्रभु मुझे बचा। जैसा पतरस ने उस झील में यीशु को पुकारा था और यीशु ने पतरस का हाथ थाम लिया। और आज मित्रों, आपका भरोसा किस पर है? पर आज मित्रों, आपका भरोसा किस पर है? क्या उस परमेश्वर पर जो आपको थाम सकता है, जो आपको मृत्यु से जीवन में ला सकता है, जो आपको अनंत जीवन दे सकता है? आइए दोस्तों, हम उस परमेश्वर के पास जाएं, उसको पुकारें, उससे प्रार्थना करें। आइए हम मिलकर उस परमेश्वर की निकटता में जाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह और दया के लिए। पिता, आप जयवंत परमेश्वर हैं। मृत्यु पर जयवंत यदि कोई है, मृत्युंजय यदि कोई है, तो प्रभु आप हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जिस रीति से योना को पुनर्जीवित किया, प्रभु आपने प्रकट किया कि आप ऐसे सामर्थ्य परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, आज हमारे कितने ऐसे लोग हैं, हमारे कितने ऐसे दर्शक हैं जो अपनी परिस्थितियों में, संकटों में, समस्याओं में, बीमारियों में आपको पुकार रहे हैं। प्रभु उनकी प्रार्थना को आज सुन ले। प्रभु उनका हाथ आप थाम ले, जैसे आपने पतरस का हाथ थामा था। प्रभु आप उनको बचा ले प्रभु, क्योंकि उनकी आशा आपकी ओर है। प्रभु हर एक दर्शक के लिए हमारी विनती है, उनके हृदय की वेदना को सुन ले। हम नहीं जानते उनकी क्या परिस्थिति है, परंतु ये जानते हैं प्रभु कि आप चंगा करने वाले, आप परेशानी से निकालने वाले, आप पुनरुत्थान और जीवन है। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थना सुना। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन।
दोस्तों, क्या आज के अध्ययन के द्वारा आप आशीषित हुए? कृपया हमारे साथ इस बात को साझा करें ताकि हम भी आपके साथ परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर की ओर अपनी आशा लगाए रखिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, प्रभु यीशु मसीह। योना 1 अध्याय के 16 पद में नाविकों द्वारा भेंट चढ़ाना प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत करता है, क्योंकि कोई अन्य विकल्प नहीं था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, योना मछली के पेट में किस अवस्था में था? ए जीवित, बी बेहोश, सी मृतक, डी आत्मिक। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।